नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए जानते हैं क्या है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल इंजीनियरिंग। ये प्रोसेस दोस्तों जानना बहुत ज़रूरी है डिप्लोमा एंड बीटेक मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फर्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस। पहली जो प्रोसेस है वो है कौन सी? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आप जानते हैं कि जब कोई सिस्टम अपने स्टेट को चेंज करता है, जैसे एक्स से वाई में गया ड्यूरिंग एक्सपांशन या ड्यूरिंग कंप्रेशन, तो क्या होता है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बदलती हैं, चेंज होती हैं, है ना। तो जो इसका पाथ होता है, जिस पाथ से सिस्टम चेंज होता है स्टेट 1 से स्टेट 2, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या है? रिवर्स डायरेक्शन में। मींस जब किसी निकाय को अंतिम स्थिति से, कि जैसे ये पीवी डायग्राम दिया हुआ है, इसमें प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में अंतिम स्थिति क्या है? वाई है। यदि कोई सिस्टम अपने स्टेट को चेंज करके एक्स से वाई में गया है तो वाई इज द एंड पॉइंट, अंतिम स्थिति है। तो जब किसी निकाय को अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति में चलाया जाए, इसकी अंतिम स्थिति से यदि हम प्रारंभिक स्थिति में चलाया जाए, मीन्स अब हम इसको वाई से एक्स में लाएं, और यदि उसके थर्मोडायनेमिक गुणों में कोई परिवर्तन ना हो, थर्मोडायनेमिक गुणों में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। मींस जैसे ये एक्स से वाई पे पहुंचा है, वैसे सेम स्टेट, सेम पॉइंट को फॉलो करते हुए, सेम रास्ते से, सेम पाथ से यदि वो वाई से एक्स पे आ जाए, इसका मतलब है कि उसके गुणों में, प्रॉपर्टी में, टेम्परेचर, एंट्रोपी, प्रेशर, वॉल्यूम कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए, तो ये हमारी कहलाती है रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि ये हमारी रिवर्स डायरेक्शन में भी उसी पाथ को फॉलो कर रही है जिस डायरेक्शन, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पाथ फॉलो किया था। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। यह प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस है। ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या है? आइडियल है, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि इसको हम आदर्श प्रोसेस बोलते हैं। यह एक आदर्श प्रोसेस है जो प्रैक्टिकली क्या होती है? पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि हम कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को फ्रिक्शनलेस परफॉर्म नहीं कर सकते। फ्रिक्शनलेस परफॉर्म पॉसिबल नहीं है कि आप फ्रिक्शनलेस परफॉर्म करो। यदि फ्रिक्शनलेस हो जाओगे तो आप तो जमीन पे चल भी नहीं सकते, गिर जाओगे फिसल के। समझ रहे ना? इंजन की बात करें तो पिस्टन यदि रिंग उसके संपर्क में सिलेंडर के नहीं आएंगे तो गैसेस साइड से लीक हो जाएंगी, तो इतना प्रेशर नहीं क्रिएट होगा कि वो पिस्टन को पुश कर सके, तो वर्क जनरेट नहीं होगा। तो मींस ये जो प्रैक्टिकली है, ये क्या होती है? पॉसिबल नहीं होती। जैसे कि हम मान लें कि कोई निकाय स्थिति एक्स है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया है मैंने। यदि किसी निकाय की स्थिति एक्स है से वाई में परिवर्तित हो रहा है, कोई निकाय स्थिति एक्स से वाई में परिवर्तित हो रहा है, यदि अब इस स्थिति वाई को एक्स में परिवर्तित किया जाए, कि जैसे एक्स से वाई पे गया, जिस पाथ से गया, जिस स्टेट से चेंज करके एक्स से वाई पे पहुंचा है, अब यदि इसको वाई से एक्स पे भेजा जाए और इसके परिवेश में कोई चेंजेस ना हो, तो उसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान ताप और एंट्रोपी को नियत रखा जाता है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस हम लेके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं, तो उसमें ताप और एंट्रोपी को नियत रखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, उदाहरण के लिए बर्फ का पानी में बदलना। जो बर्फ है, बर्फ को यदि हम क्या करते हैं, बर्फ पानी में बदल जाती है ऊष्मा को एब्जॉर्ब करके, हीट को एब्जॉर्ब करके, या हम कुछ ऊष्मा को पानी से अवशोषित कर लें, पानी से खींच लें, तो वो हमारी फिर से बर्फ में बदल जाती है। ये हमारी क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, कि बर्फ से पानी बनना हो, पानी से फर्दर आपका क्या बर्फ में चेंज हो जाना, उसके जो गुण हो और उसमें चेंज ना हो, कोई कंपोजिशन में परिवर्तन ना हो, तो वो हमारी क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। घर्षण रहित कंप्रेशन और एक्सपांशन। यदि हम बात करें एक्सपांशन एंड कंप्रेशन की, तो फ्रिक्शन लेस,
फ्रिक्शन लेस एक्सपांशन और कंप्रेशन भी हमारा क्या है, आइडियल प्रोसेस है, मीन्स रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो फ्रिक्शन लेस हो गया, एक्सपांशन एंड कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग आपने देखे हुए हैं, स्प्रिंग को हम दबाते हैं, छोड़ दें तो वापस अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाते हैं, तो वो क्या है, रिवर्सिबल है। सिमिलर यहाँ पे एक्स वाई जो हमने दिखाया है पाथ पीवी डायग्राम में, इसमें यदि हम एक्स से वाई पे गए और इसके बाद बाय से फर्दर एक्स पे आ जाए उसी पाथ को फॉलो करते हुए, तो वो रिवर्सिबल है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, मतलब उसके जो गुण होते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, उसमें कोई चेंजेस नहीं, जैसे गए वैसे ही के वैसे वापस आ गए, तो हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। आइए अब बात करते हैं इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। इर्रिवर्सिबल का मतलब है कि वो उस पाथ को फॉलो नहीं करेगी, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगी। जैसे यदि हम अपनी बात करें, इंसान है, तो हम जो है, हम क्या हो रहे हैं, ओल्ड, मतलब बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, तो मैन ग्रोइंग टू ओल्ड, तो क्या हम वापस अपने उसी अवस्था में जा सकते हैं? उसी अवस्था को आगे हम जा रहे हैं, तो क्या हम वापस उसी में वापस हो सकते? नहीं हो सकते। हो सकते क्या? तो ये इर्रिवर्सिबल है, रिवर्स डायरेक्शन में आप नहीं पहुंच सकते। वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ए हाइट, पानी है जो हाइट से फ्लो होता है, कहां पर, निचले हिस्से की ओर, जो कि प्राकृतिक है, नेचुरल है। आप सोचो कि नीचे से ऊपर की ओर वाटर चलने लगे हाइट पे, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। दूसरा आपका है जो इस प्राकृतिक प्रक्रम भी कहते हैं, जो हमारी इर्रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इसको हम नेचुरल प्रोसेस भी कहते हैं या प्राकृतिक प्रक्रम भी कहते हैं, क्योंकि प्रकृति में जितने भी प्रक्रम होते हैं, हमारी जो वायुमंडल है, प्रकृति है, उसमें जितने भी प्रोसेस होती हैं वो सभी इर्रिवर्सिबल होती हैं। कौन सी प्रोसेस होती हैं? इर्रिवर्सिबल। ये सभी निकाय के दो स्थितियों के बीच अंतर के कारण होता है। यह जो इर्रिवर्सिबल है, ये निकाय के दो स्थितियों के बीच अंतर के कारण होता है, डिफरेंस के कारण होता है। जैसे कि आपको पीवी डायग्राम में दिख रहा है एक्स वाई प्रोसेस है, एक्स वाई जो कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में रिप्रेजेंट है। तो एक्स से जब वाई पे गए, तो जिस पाथ से हम फॉलो किए हैं, जैसे आपकी प्रोसेस गई है, इसके बाद जब रिवर्स आएगी तो इसका जो पाथ है वो बदल गया, वाई से x1 पे पहुंचे, क्योंकि प्रॉपर्टी तो चेंज होंगी ना, प्रॉपर्टी तो बदलेंगी। ऐसा थोड़ी ना है कि प्रेशर टेम्परेचर वही का वही है, एंट्रोपी में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उसकी प्रॉपर्टी या गुणों में परिवर्तन तो स्वाभाविक सी बात है कि हो गई। जब कोई प्रोसेस परफॉर्म हो गई तो चेंजेस तो आएगा। तो ये हमारा क्या है, बैकवर्ड जो डायरेक्शन है इर्रिवर्सिबल प्रोसेस में, वो हमारा क्या है, बदल गया, सेम पाथ पे नहीं है, क्योंकि ये नॉन इक्विलिब्रियम, हर पॉइंट इसमें नॉन इक्विलिब्रियम रहेगा। ओके, तो जैसे जब दो वस्तुओं के ताप में अंतर होता है, तो जो हीट है, हीट ऑलवेज फ्लो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ऊष्मा हमेशा अधिक ताप से निम्न ताप पर जाती है। इसी प्रकार पानी की गति भी अधिक से निम्न की ओर होती है, मीन्स ऊंचाई से पानी हमेशा निचले हिस्से की ओर बहता है। तो ये हमारी क्या है, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको हम इर्रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इर्रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका क्या है, एक तो हीट ट्रांसफर होता है, इसके बाद करंट फ्लो है, एंड मैन ग्रोइंग ओल्ड ये भी है, वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, ये सारे हमारे क्या है, उदाहरण है इर्रिवर्सिबल प्रोसेस की। तो ये इर्रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है।